सो हेलो एवरीवन, आज की डेट है 13 दिसंबर एंड मार्केट के पीच एंड ट्रेड के बारे में डिस्कस करते हैं। निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की वी शेप में। आज यहाँ से आप देखोगे तो ये कैंडल है आज की, ये सबसे रेड बड़ी कैंडल 13 दिसंबर। यहाँ से मार्केट को आप देखोगे तो वी शेप में आपको आज मार्केट ट्रेड में दिखेगा कि आज वी शेप में आज मार्केट ने ट्रेड किया। सबसे पहले 12 बजे के एग्जैक्टली 12 बजे के बाद में और 12 बजे के पहले दो सेक्शन में मार्केट डिवाइड हो सकता है। मार्केट 12 बजे के पहले कल के मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा था, डाउन ट्रेंड को, एंड 12 बजे के बाद में एग्जैक्टली यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ी। मैंने दोनों साइड में ट्रेड लिया, दोनों साइड में आज प्रॉफिट में मैंने ट्रेड में क्लोजिंग की। बाद में डिस्कस करते हैं ट्रेड को, पहले डिस्कस करेंगे एंट्री एग्जिट के पहले डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ ट्रेड्स एंड डिसाइडिंग पैरामीटर्स। अब सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर ऑफ क्वांटिटी की अगर बात करूं तो यहाँ पे मैं एक बात यहाँ पे आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि 10 बजे तक का जो एक मोमेंटम था उसके बाद में क्वांटिटी ज़्यादा लेने का जो कॉन्फिडेंस होता है वो नहीं था। यहाँ पे आप देखो मार्केट आज ओपन हुआ 20,920 के लेवल्स पे एंड 10 बजे तक, 10 बजे भी नहीं, मतलब 9:45 से, हाँ राइट, 9:55 तक मार्केट ने करीबन 100 पॉइंट्स की गिरावट को शो किया। ठीक है, अगर आप इन कैंडल्स को देखोगे तो आपको एक बात पता पड़ेगी कि वॉल्यूम इनमें अच्छा खासा था एंड यहाँ पे वोलेटिलिटी भी अच्छी थी। अब ये फॉल आने के बाद में क्वांटिटी ज़्यादा लेने का कॉन्फिडेंस वैसे भी नहीं रहता। आज थर्सडे भी नहीं था कि निफ्टी 50 की एक्सपायरी हो, लेकिन फिर भी इसके बाद में मुझे अपॉर्चुनिटी इसके बाद में मिली क्योंकि मैंने ट्रेड को ऑब्जर्व करना पहले दूसरे कैंडल के बाद में चालू किया। अब यहाँ पे इस गिरावट को देखने के बाद में ऑब्वियसली जो कोई भी प्रो ट्रेडर है या कोई भी ट्रेडर है तो उसको क्वांटिटी कम रखेगा, सो इसलिए क्वांटिटी तो आज कम रखनी थी। एंड नंबर ऑफ ट्रेड्स की अगर बात करें तो एक ही लेना था, लेकिन बाद में शॉर्ट कवरिंग देखने के बाद में मैंने एक हाथ उसमें भी मार लिया। सो ये हो गई नंबर ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ ट्रेड्स की बात। अब डिसाइडिंग पैरामीटर्स की बात करूंगा सेकंड पॉइंट में। तो डिसाइडिंग पैरामीटर्स लाइक टेक्निकल्स एज वेल एज ट्रेंड। तो सबसे पहले ट्रेंड की बात करूंगा। अगर वन डे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, यहाँ पे निफ्टी 50 को वन डे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगी। अब कल की ये जो कैंडल है यहाँ पे ये है 12 दिसंबर, ये कैंडल है 13 दिसंबर। 13 दिसंबर की कैंडल कल के कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर शुरू हुई है। ठीक है, ऊपर मतलब मोमेंटम तो यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। वन डे के टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड का मोमेंटम यहाँ पे पता पड़ रहा था कि कंटिन्यू नहीं होगा या फिर चांसेस कम है। मतलब गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन जो एक कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था डाउन ट्रेंड के मोमेंटम के कंटिन्यूएशन का। अब यहाँ पे एक बात पता पड़ गई थी कि कल के क्लोजिंग से ऊपर इसका ओपनिंग हुआ है, सो मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था पुट का ट्रेड लेने में, लेकिन फिर भी मोमेंटम अच्छा खासा था शुरुआत में, इसलिए मैंने पुट का ट्रेड, फर्स्ट वाला ट्रेड जो था वो पुट का ट्रेड था। अब बात करूँगा दूसरे पैरामीटर्स की, नहीं, ट्रेंड में भी आपको 15 मिनट्स का यहाँ पे एक बात पता पड़ेगी। 15 मिनट्स का एक इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम है। अब इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये, इसके बाद में ये हायर हाई हुआ, उसके बाद में इस हायर हाई को आज के मोमेंटम ने ब्रेक कर दिया। मतलब यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस चल रहा था अगर हम इसको ट्रेंड लाइन बनाए तो, लेकिन आज मोमेंटम रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। अब यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में पता पड़ रहा है कि आज मोमेंटम ब्रेक हुआ, मतलब इसका ये मतलब होता है कि मार्केट इसके भी नीचे जाने को रेडी है। अब 15 मिनट में ये पता पड़ता है कि 21,000 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है एंड 20,760 के नीचे अगर मार्केट फिर से सस्टेन होगा तो ये जो गैप बाकी है ये फील हो सकती है आने वाले टाइम में। 15 मिनट में ये पता पड़ता है, 5 मिनट में तो ठीक है, हमें तो पता ही पड़ा है कि वी शेप में आज मार्केट ट्रेड हुआ है। अब बात करते हैं, ट्रेंड हो गया। अब टेक्निकल में आता है कैंडल्स की अगर हम बात करें तो अगेन सेम, यहाँ पे देखिए पहली कैंडल बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, दूसरी कैंडल ने यहाँ पे एक स्टॉप दिया मोमेंटम का और एक ग्रीन कैंडल दी।
ग्रीन कैंडल के बाद में मैं रुक गया, मुझे ट्रेड नहीं लेना था पुट डायरेक्शन में क्योंकि ऑलरेडी मार्केट कल के क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुआ था, लेकिन फिर भी ये मैंने डाउन ट्रेंड देखने के बाद में एक पुट का ट्रेड लिया। सो टेक्निकल वाज आल्सो इन द फेवर ऑफ पुट ऑप्शन, बट ये ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाला था क्योंकि मुझे पता नहीं था लेकिन एटलीस्ट एक कन्फर्मेशन था कि ज़्यादा देर ये नहीं रह पाएगा। एंड आप देखो 12 बजे के बाद में एक अप ट्रेंड का, एक शॉर्ट कवरिंग का आपको फेस देखने को मिला। बात करते हैं आज के ट्रेड की, तो सबसे पहला ट्रेड मैंने लिया पुट साइड में मैंने ट्रेड लिया 10:10 पे। यहाँ पे आपको पता पड़ेगा 10:10 वाली कैंडल, ठीक है, यहाँ पे तीसरे ग्रीन कैंडल पे, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो जल्दी ही मतलब 860 के ऊपर ही मैं निकाल दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी तीसरी ये ग्रीन कैंडल थी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सी का ट्रेड लेता था तो मेरे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा थे क्योंकि ऑलरेडी ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था, इसलिए मैंने पुट का ट्रेड लिया। एंड यहाँ पे 10:22 पे अगर आप देखोगे 10:22 पे इस कैंडल पे मैंने 10% का प्रॉफिट निकाल लिया। मतलब मैंने 20,900 पुट ऑप्शन लिया था एट द प्रीमियम ऑफ आई थिंक यस 89, एंड 89 से लेने के बाद में एक सेकंड, नॉट 89 आई थिंक 80, ओके, एट द प्रीमियम ऑफ 80 यहाँ पे मैंने बाय किया एंड एट द प्रीमियम ऑफ 91 यहाँ पे मतलब 10% के प्रॉफिट के साथ मैंने निकाल लिया। सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया 1:17, 1:17 मतलब हमें देखना होगा 1:15 की कैंडल यहाँ पे, ठीक है। 1:15 मतलब यहाँ पे मैंने ट्रेड को एंटर किया 20,800 सी, ठीक है, एट द प्रीमियम ऑफ 99.40, यहाँ पे 99.40 के प्रीमियम पे मैंने एंट्री ली 20,800 सी ऑलरेडी इन द मनी हो गया था। यहाँ पे एट द प्रीमियम ऑफ 112 मैंने एग्जिट किया, मतलब मोर देन 10% का प्रॉफिट। दोनों ट्रेड मिला के 20% का प्रॉफिट मैंने लिया। लॉट साइज दोनों साइड में कम थी क्योंकि यहाँ पे भले ही शॉर्ट कवरिंग थी लेकिन ऑल ओवर ट्रेंड जो था कल से डाउन ट्रेंड था, इसलिए यहाँ पे भी क्वांटिटी कम रखनी पड़ी। लेकिन ठीक है, दोनों साइड में 20% का प्रॉफिट इज ओवरऑल अ गुड परफॉर्मेंस। आपको वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।